लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। समाजवादी पार्टी ने 5 और लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं। बदायूं से शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा का चुनाव। ये बड़ी खबर है। कैराना की अगर बात करें तो इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बदायूं की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट ये, यहां से सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। बरेली से प्रवीण सिंह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी की अगर बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट, यहां पर सुरेंद्र सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अजेंद्र सिंह राजपूत हमीरपुर से सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट, समाजवादी पार्टी ने 5 नाम और घोषित किए। आपने देखा था इससे पहले दूसरी लोकसभा जो लिस्ट थी वो सामने आई थी समाजवादी पार्टी की। बदायूं से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे और मेरे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, सभी देख रहे हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार अपने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। अब एक बार फिर से 5 नामों का ऐलान, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये साफ है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट चुका है और अब समाजवादी पार्टी ने आज बनारस की सीट पर सुरेंद्र सिंह पटेल को भी उम्मीदवार घोषित कर दिया, जो पहले कांग्रेस के खाते में दिया था। सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि शिवपाल सिंह यादव जो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मुलायम सिंह के भाई हैं, उनको बदायूं से चुनाव लड़ाया जाएगा, जहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते थे। तो इससे यह साफ है कि धर्मेंद्र यादव के लिए कोई सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी तलाश रही है। संभवतः उनको आजमगढ़ से दोबारा वो चुनाव लड़े थे और उनको फिर से वहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये आज 5 जो सीटें घोषित हुई हैं, उसमें अक्षय यादव जो कि फिरोजाबाद से पहले ही घोषित हो गए थे और शिवपाल यादव जो पिछला चुनाव वहां से लड़े थे लोकसभा का, तो उन्होंने इस बार अक्षय यादव को अपना आशीर्वाद दिया था। आज शिवपाल यादव लोकसभा के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। वो बड़े नेता हैं और उनके चुनाव में लड़ने से समाजवादी पार्टी का माहौल बनेगा, उसकी पकड़ मजबूत होगी। ये जरूर है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रत्याशी घोषित करने शुरू किए हैं, ये साफ है कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। बिल्कुल। और आने वाले कल परसों में और भी कई सीटें अखिलेश यादव घोषित करेंगे। बिल्कुल, यानी कि ये समझा जाए जो बची खुची गुंजाइश थी जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे वो लगभग समाप्त हो चुकी है। तिनके का एक जो सहारा था, ये आस थी कि शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन जब जैसे ही 5 नाम आए वो आस भी खत्म होती दिख रही है। वीरेंद्र जी, बिल्कुल, देखिए, जब राहुल गांधी 2 दिन से उत्तर प्रदेश में हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उनका कोई नेता मिलने नहीं आया, बात नहीं हुई, सीट बंटवारा नहीं हुआ, राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होना तो गए नहीं, तो अब गठबंधन तो खत्म है, अब कोई मतलब नहीं रहा है। अब ये खाली लोग उम्मीद लगाए उनके कार्यकर्ता की हो सकता है हो जाए, संभावना जताएं, लेकिन जिस हिसाब से बातें बिगड़ चुकी हैं उनका अब कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि राज्यसभा का चुनाव है, 2 वोट कांग्रेस पार्टी के पास है जी। अब वो वोट ऐसे में समाजवादी पार्टी से अगर अलग होगा तो नुकसान कितना बड़ा होगा ये भी उनको देखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जरूर है कि सपा इस बार अच्छे कैंडिडेट उतार रही है और उनके कैंडिडेट भारी भरकम है, अच्छे लड़ने वाले लोग हैं, जिनका जनाधार वाले नेता हैं और इस बार वो मजबूत टक्कर देने की स्थिति में रहेंगे। जी, अगर भविष्य को देखें हम, इन दोनों दलों की अगर बात करें तो सभी ने देखा कितना बड़ा बिखराव हुआ, एक-एक करके साथी बिछड़े, कई लोग दूसरी जगह चले गए। अब आखिरकार इस राजनीति के मायने क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है? क्योंकि आज जब बातचीत हो रही थी तो सपा के तमाम नेता ये चीज बोल रहे थे कि सारी चीजें रणनीति के तौर पर होती हैं। क्या इससे कोई रणनीति देखा जाए आगे के लिए? देखिए, जो पिछड़े अलग हुए उसकी जिम्मेदारी बचाने की कांग्रेस की थी जी। कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, वो अपने सहयोगियों को नहीं रोक पाई। अच्छा, जो लोग विपक्ष में कांग्रेस साथ लड़ रहे थे, जब सीट शेयरिंग नहीं हो रही है और उनको आप इसके अलावा कुछ दे नहीं सकते, बीजेपी में उनको मंत्री पद से लेके राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें मिल रही हैं, सत्ता में साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो फिर आखिर कितने दिनों तक वो कांग्रेस की इस उपेक्षा को सहते? कांग्रेस देश में भले ही नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका कोई आधार नहीं है, वो जीरो की स्थिति में है। 2 विधायक हैं 400 विधानसभा में। हाँ। तो कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत को अगर समझती तो वो अखिलेश यादव के साथ, जयंत चौधरी के साथ पहले ही सीट बांट लेती, लेकिन उसको इस बात का भ्रम है कि लोकसभा में सारे मुसलमान उसे वोट दे देंगे, इसलिए इनके बजाय मायावती से और किसी दल से गठबंधन किया जाए और ये
जिस रास्ते पे कांग्रेस जा रही है उसको उत्तर प्रदेश में कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। गठबंधन टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। समाजवादी पार्टी के पास 3 ही लोकसभा के सांसद बचे थे और बहुत वो लड़ाई लड़ेंगे, 3, 4, 5, 6, 10 तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा और कोई पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीतने की स्थिति में दिख नहीं रही है जी। तो फिर जितना बीजेपी बढ़ेगी उतने वोट सपा का बढ़ेगा। ये एक फैक्टर है, इसको समझ लेना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। तो ये बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश में 2 ही दल आगे बढ़ रहे हैं, या तो भाजपा या सपा। बिल्कुल। तो बाकी अगर नहीं कोई गठबंधन में आता है तो वो उसका अपना निजी नुकसान है। बिल्कुल। ये पशुपेश की जो स्थिति कब तक उभर पाएगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी ने 5 और लोकसभा प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं। इससे पहले ये दूसरी लिस्ट आई थी और आज